लेकिन एक आदमी की वजह से 1 लाख आदमी को डूबने नहीं देंगे। क्योंकि यशपाल राणा जी चुनाव लड़े और अभी बात हो रही कि सचिन गुप्ता जी भी हो सकता है चुनाव लड़ेंगे नहीं तो किसी को लड़ाएंगे, ऐसा भी जिक्र हो रहा अगर ओबीसी सीट हो जाती है तो। कांग्रेस तो इन दोनों के नाम से ही चल रही रुड़की में, और कार्यकर्ता तो ऐसे ही है। या तो बहुत बड़ी सचिन, बात आप कह रहे हैं, मतलब सिर्फ रुड़की में 2 लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी चला रहे हैं, बिल्कुल। बाकी लोग क्या हैं? बाकी ऐसे ही कार्यकर्ता बस चलते फिरते हैं। हम लोगों को टिकट नहीं मिल सकता। रावत जी को कह दिया टिकट दोगे ठीक, नहीं तो मेरा निशान सूरज का होगा और मेरी जनता होगी। हाथ जोड़ के उनसे वोट मांगूंगा और मेयर का इलेक्शन लड़ूंगा। सबका आशीर्वाद चाहिए। मैं मेयर नहीं बनूंगा, मैं सेवक बनना चाहता हूँ शहर का। लीज एक ही व्यक्ति को लगातार मिलता आ रहा था तो वो नगर निगम को वापस मिल रही है। देखिए सर, ऐसा है, इस लीज में पेट्रोल पंपे भी हैं हमारे। लेकिन मेयर ने आपके ऊपर आरोप ये भी लगाया कि आप पर्सनल ठेकेदारी करवाते थे। मैं पूछना चाहता हूँ गौरव गोयल जी से, जनता के बीच में आए और गंगा जल उठा के कसम खाए। 20 कर्मचारी नगर निगम के रख रखे थे अपनी फैक्ट्री, बनते हैं सेठ, और पेमेंट दिया वहाँ से। दोस्तों आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम अखिलेश है और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। आज हम बात करेंगे रुड़की नगर निगम की। हाँ, वही रुड़की नगर निगम जो अब हो सकता है कि ओबीसी हो जाए या जनरल रहे। चुनाव अभी होंगे या बाद में होंगे पता नहीं। और आपको पता है कि इसके पहले जो निवर्तमान मेयर गौरव गोयल, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था मेयरशिप से। अब चुनाव होने हैं। चुनाव लड़ने के लिए एक जिक्र हो रहा था बार बार कि कोई अनुभवी व्यक्ति आएगा तो शायद लंबे समय तक चलाएगा। ये सारी चर्चाएं हो रही थी। तो मैंने सोचा कि भाई बेबी खन्ना जी हैं जो लगातार 5 टाइम से पार्षद हैं, तो मैंने सोचा उनसे बात करते हैं। आपका सबसे पहले स्वागत करता हूं मैं, और आपसे ये जानने की कोशिश करूंगा, जो 5 बार लगातार, मतलब ये मुश्किल होता है कई बार कि भाई कोई एक बार पार्षद बना, कोई एक बार कुछ बना, बार बार रिपीट नहीं हो पाता, और आप तो 5 बार लगातार बनते चले गए। कारण क्या था? धन्यवाद अखिलेश जी, आपने मुझे बुलाया। जो व्यक्ति जनता से जुड़ा हुआ और जनता की सेवा करता है वो 5 बार नहीं 10 बार भी बनेगा। और जो व्यक्ति जनता से जुड़ा हुआ ही नहीं है, जिसको सेवा ही नहीं करनी, तो उसका कार्यकाल एक ही बार मिल जाता है उसको, उसके बाद उसकी समाप्ति हो जाती है। मुझे लगभग 30 साल हो गए हैं। आप कहीं भी मेरे बारे में पूछेंगे तो आपको यही भी मालूम होगा कि खन्ना जी काम करने वाले व्यक्ति हैं। आप कह रहे हैं कि किसी से जब मैं पूछूंगा, वो तो बात की बात है, सबसे पहले तो आपसे ये पूछूंगा कि आखिर कारण क्या था कि जो मेयर गौरव गोयल और आप, मतलब पार्षद के बीच, आपके बीच तनाव ही बना रहा। इस पूरे 5 साल का, जो 4 साल का जो कार्यकाल बीता है, इसमें हमेशा यही चीज़ देखने को मिली कि मेयर और पार्षदों के बीच सिर्फ विवाद ही रहा, कभी काम को लेकर के संघर्ष नहीं हुआ। ऐसा नहीं है। जो गौरव गोयल जी थे, एक तो उनको अनुभव नहीं था। जनता ने ठीक है उनको मेयर बनाया, एक युवा प्रत्याशी समझ के उन्होंने सोचा कि ये यंग लड़का है, काम करेगा, पढ़ा लिखा है, अच्छी फैमिली से है। लेकिन उसने काम ना करने के बजाय, विकास ना करने के बजाय, उनका फोकस एक ही बात पे रहा, भ्रष्टाचार पे। नहीं, भ्रष्टाचार नहीं करना है, इस पर फोकस था उनका। उनका फोकस ये था कि भ्रष्टाचार ही करना है। मैं कमाने के लिए आया हूँ, सेवा करने के लिए नहीं। आप उनका एक भी काम देख लीजिए जो शहर के विकास के लिए हुआ ही नहीं। आज तक के मैं भी 30 साल से पार्षद और सभासद हूँ। सड़कें नहीं बनती थी, बाजार में बनती थी। उनके वक्त में वो पैच लगवाते थे, पैच वर्क से काम कराते थे। तो उनको तो एक ही चीज़ चाहिए थी, अगर कोई लीज जनता की पास होनी, उसमें पैसा चाहिए। नाम वो पार्षदों का लेते। पार्षद एक प्रस्तावक है अपने वार्ड का, ना कि उस पर कोई सिग्नेचर पावर है। सिग्नेचर पावर होती है मेयर पे और एमएनए और एसएनए के पास। जब मैं पूछना चाहता हूँ, वहाँ पर अच्छे काम करने थे। मान लो निर्माण समिति का चेयरमैन कौन है? मेयर है, पार्षद नहीं है। पार्षद ने तो अपना प्रस्ताव दिया कि ये सड़क आवास विकास में यहाँ से यहाँ तक बननी है।
सिविल लाइन में यहाँ से यहाँ तक बननी है। उसके बाद हम आउट हो गए। उसके बाद है मेयर, वो उस प्रस्ताव को वहाँ लेकर उसकी एमपी बनवाएंगे, उसके नपाई कराएंगे, उसको सड़क को निर्माण कराएंगे, उसका पेमेंट करेंगे। उस पर उनके साइन होते हैं, उस समिति के चेयरमैन होते हैं मेयर। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि पार्षद तो बेचारा कहीं पर इन्वॉल्व ही नहीं है। लेकिन पूरे लगातार तो पार्षद ही इन्वॉल्व रहे, झगड़ा तो पार्षदों से ही रहा मेयर का। पार्षद झगड़ा यूं करते और थे। इस बात को लेकर के झगड़ा था कि भाई पैसे को लेकर के ही सारे इन्वॉल्वमेंट थे मेयर और पार्षदों के बीच। अखिलेश जी, वो अपनी बदनामी को, अपनी काल कोठड़ी को, जो काली काजल की रची हुई थी उनकी, वो दूसरे पार्षदों पे मंडते थे। पार्षद का जब रोल ही नहीं है तो पार्षद क्यों लड़ते थे? पार्षद अपना चाहता है विकास हो शहर का, नालों की सफाई हो, लाइट की व्यवस्था सही हो, हमारी सड़कें सही हो, सब चीज़ सुचारू रूप से हो, दवाई वक्त पे गिरे। अब जब हेड ही भ्रष्टाचार में लिप्त था, उसको काम कराना ही नहीं था। आप ये देखिए ना, पहली बार लाइफ में ऐसा हुआ कि एक मेयर पद से इस्तीफा देके, उसने जो भ्रष्टाचार में उस पर मुकदमे चले वो हमने थोड़ा ना चलाए। वो तो सुबोध गुप्ता जी माननीय हमारे एक शहर की एक सम्मानित हस्ती है, उनके चाचा ताऊ के लड़के 3 दफ़ा चेयरमैन रहे रुड़की के, त्रिलोकीनाथ, त्रिपुचीनाथ, ये सब लोग वहाँ यहाँ पर रहे। तो उनके वो ज़मीन का लीज का मामला था, वो हमने थोड़ा ना कहा उनको, उन्होंने ही कहा सुबोध जी को, और सुबोध जी ने उनका हाई कोर्ट में मुकदमा कर रखा उनके खिलाफ। और ये अभी खबरों के माध्यम से समझ में आया, मतलब इसकी सच्चाई आप बताएंगे कि अब वो नगर निगम की संपत्ति नगर निगम को मिल गई। नहीं, देखिए सुबोध, अगर उनकी सुबोध जो की नगर निगम की संपत्ति है तो उसमें वो लीज ट्रांसफ़र होती है। तो ऐसे तो हमारी कम से कम 3000 प्रॉपर्टी है, पूरा बीटीगंज, पूरा साकेत, पूरा चंद्रपुरी, सब नगर निगम का है। उसमें रूलिंग है, आईएएस अफसर थे यहाँ, अमित नेगी जी थे, सब थे, मीना जी थी, सब ने लीज ट्रांसफ़र करी, आप मौके पे वो करा लो। अब कोई स्पेशल सुबोध जी तो है नहीं कि एक पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए सुबोध जी को उन्होंने टारगेट करा। भाई एक सम्मानित व्यक्ति हैं, उन्होंने कोई लीगल तरीके से थोड़ा ले रखी, उनके नाम भी लीज अलाट है वहाँ की, कोई आज की नहीं है, ब्रिटिश टाइम की है। तो ये तो एक कहना कि नगर निगम में आ जाएगी, वो आ जाएगी, ये तो देखिए माननीय न्यायालय का जो आदेश होगा वही होगा, लेकिन वो गलत है जो ये अफवाह उड़ा रहे हैं। अफवाह है या सच है कि भाई मैं तो नगर निगम को संपत्ति मिल गई, या नगर निगम का जो हक था, या फिर लीज एक ही व्यक्ति को लगातार मिलता आ रहा था तो वो नगर निगम को वापस मिल रही है? देखिए सर, ऐसा है, इस लीज में पेट्रोल पंपे भी हैं हमारे, जो नहर के किनारे परले वाला पेट्रोल पंप है। तो मुझे अच्छी तरह याद है, राजेश गर्ग जी ने उस पंपे को भी लीज रिलीज की थी, उनकी बढ़ाई थी। और काफ़ी लोगों की ये नहीं है कि बोर्ड नहीं बढ़ाई, आईएएस अफसर जो बोर्ड के मालिक रहे, एमएनए रहे, उन्होंने भी बढ़ाई है ये लीज। इसमें ये पर्सनल ये नहीं था कि अगर मान लो मेरी संपत्ति, मेरे ये लीज मेरे फादर के नाम 100-150 साल पहले हुई थी, उनकी डेथ होगी फादर के नाम आ गई, फादर की डेथ हो गई बेटे के नाम आ गई। तो उसमें तो कोई घोटाला थोड़ा ना था कोई। अगर मेयर भाई गौरव गल उस समय नहीं बढ़ाना चाहते थे लीज, तो दिक्कत क्या थी? उसमें तो उन्हें दिक्कत थी ना, जबकि लीज का निर्धारित है रेट भी, मान लो 150 रुपये फुट है, लीज ट्रांसफ़र कराने के टाइम वो 150 रुपये फुट जो है गवर्नमेंट को दिए जाते हैं, उनकी लीज मलबे का ट्रांसफ़र होता है और वहाँ बेनामे भी होते हैं। तो ये तो कोई लंबी बात है ना, ये तो कोर्ट का अगर कोई डिसीजन होगा सबके लिए होना चाहिए। एक प्रॉपर उन गुप्ता जी के लिए अगर ये ऐसा करा गया है और प्रॉपर उसे निशाना बनाया गया, तो उसमें जो है हमारे मेयर साहब की गलती है। सब हमारे लिए जनता सम्मानित है और उनका हक है हमारे साथ। अगर हम बोर्ड में गए तो जनता से जुड़ के गए। एक आरोप और लगता था कि जो पार्षद मेयर के ऊपर आरोप लगाते थे कि इनकी वजह से विकास बाधित हो रहा है, विकास नहीं हो पा रहा है। आप देखिए, उसकी जांच करा लीजिए, उनकी निर्माण की सब फाइलों की, उनके कार्यकाल की, जिसमें उन्होंने लिखा, आज लिखा, ये सड़क की आईआईटी जांच करा ली जाए। आज डेट है मान लो 1, 2, 3,
पहला महीना, दूसरा फर्स्ट डे, दूसरा महीना, और ये सन ये ईयर। 1 घंटे के बाद उन्होंने उस पर ही ऑर्डर कर दिया, अलाउड दिस फाइल, ये वो ठीक हो गई, जांच भी हो गई। 1 घंटे में ही सही हो गया। 1 घंटे में ही वो सही हो गई। आप जांच करा लीजिए, अगर मैं गलत निकला तो आप जो कहेंगे वो सजा भुगतूंगा। चलिए, बड़ा चैलेंज कि मतलब ये सारी चीज़ें जो है इस कार्यकाल में हुई हैं। एक सवाल, चूंकि ये था कि भाई गौरव गोयल हैं तो इसकी वजह से विकास कार्य नहीं हो पा रहा है, पार्षद काम नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जब गौरव गोयल ने इस्तीफा दे दिया, पार्षद इसके बाद भी पार्षद तो थे, तो उन्होंने क्या अलग विकास कार्य कर दिया, क्या नया विकास कार्य कर दिया? क्योंकि जो आपका अवरोधक था, जो काम को रोकता था, वो तो उन्होंने तो इस्तीफा दे दिया नहीं, था। उसके बाद देखिए आप, जैसे ही वो हटे 101 काम एक निकले, 28 काम एक निकले, 200 के करीब काम निकले उनके हटने के बाद। उसके बाद अब आचार संहिता लग गई और एमएनए साहब का हमारे ट्रांसफ़र हो गया। हमारा बजट पास नहीं था, हमने कल एमएनए साहब से मिल के बात करी, अरविंद जी से। हमने उन्हें कहा आप जो है सारे पार्षदों को बुलाकर 4 तारीख को, और वहीं पर एक नोटिस बना के बजट पास करने का वो प्रस्ताव डीएम साहब और कमिश्नर साहब को भेज दें, ताकि हमारे विकास में कोई बाधा ना आए। अभी एक सवाल कि आपको क्या लगता है कि जो रुड़की नगर निगम है, ये जनरल सीट होगी या ओबीसी होगी? देखिए, होनी तो ये जनरल सीट चाहिए। अब ओबीसी की संख्या यहाँ ज़्यादा है और आप कह रहे हैं जनरल होनी चाहिए। नहीं तो ओबीसी हो जाए, कोई उसमें वो नहीं, हम तो ओबीसी वाले ही बैठे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। सब लोग भाई हैं, हम जनरल हो या ओबीसी हो। हमें तो अपने नगर निगम का अच्छा विकास कराने के लिए जनप्रतिनिधि आना चाहिए और अच्छे कार्य होने चाहिए, जनता के हित में होने चाहिए। अब क्योंकि हमारा क्षेत्र बढ़ चुका है और मेरे ख्याल से पार्षद भी मेरे ख्याल 60 होंगे, अब के वार्ड भी बढ़ेंगे, 40 हैं, 60 होंगे, ऐसा मेरे संज्ञान में आया है। अभी मैं कोई सरकार में नहीं हूँ, मैं फाइनल नहीं बोल रहा। तो जनरल और पिछड़ी जाति की सीट दोनों में से एक हो सकती है। अब बात ये, आप कांग्रेस से आप टिकट लेंगे, चूंकि पार्षद तो आप निर्दलीय बनते चले गए, मेयर का चुनाव आप निर्दलीय लड़ेंगे या कांग्रेस पार्टी से? देखिए, मैंने रावत जी से भी ये बात कही थी इलेक्शन चलते हुए में, माननीय हरीश रावत जी से। मुझे लगभग 46 साल हो गए, मैं कांग्रेस का मेंबर हूँ। अब कांग्रेस का मेंबर हैं, चुनाव लड़ते निर्दलीय आप? देखिए, यहाँ टिकट ही नहीं बांटे, 2 बार पार्षद हो गए, टिकट ही नहीं बटे, मेयर का बटा। तो मैंने विधायक का टिकट भी मांगा, मेयर का भी मांगा। मेरा दुर्भाग्य है, सौभाग्य है, मुझे टिकट नहीं मिला। हमारी पार्टी में पैराशूट कैंडिडेट बहुत है, जो ड्राइंग रूम की नेतागिरी करते हैं, धन बल वाले हैं। वो टिकट ले जाएं, इसलिए हम रह जाएं, तो हमें मजबूरी में जनता की सेवा के लिए हम निर्दलीय लड़े। नहीं, आप किनको तो अब के भी हमारा यही मैं खुले तौर पर सवाल कर रहा हूँ, आप इशारा किन की तरफ कर रहे हैं? मैं 2 लोग का जिक्र करूंगा। एक तरफ चूंकि यशपाल राणा जी चुनाव लड़े, और अभी बात हो रही कि भी सचिन गुप्ता जी भी हो सकता है चुनाव लड़ेंगे नहीं तो किसी को लड़ाएंगे, ऐसा भी जिक्र हो रहा अगर ओबीसी सीट हो जाती है तो वो लोग उनमें से कौन आपके सपोर्ट में रहेगा या दोनों विरोध में रहेंगे? देखिए, सपोर्ट और इसका तो पता है, क्योंकि वो भी कैंडिडेट हैं, यशपाल भी है और सचिन जी भी हैं और मैं भी हूँ। तो इन दोनों में से देखो, कांग्रेस तो इन दोनों के नाम से ही चल रही रुड़की में, और कार्यकर्ता तो ऐसे ही हैं। या तो बहुत बड़ी सचिन, बात आप कह रहे हैं, मतलब सिर्फ रुड़की में 2 लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी चला रहे हैं, बिल्कुल, बाकी लोग क्या हैं? बाकी ऐसे ही कार्यकर्ता बस चलते फिरते हैं। हम लोगों को टिकट नहीं मिल सकता, क्योंकि ये 2 लोग ही ऐसे हैं, या तो इन्हें मेयर का भी मिलेगा, एमएलए का भी। बाकी जो कार्यकर्ता है, इनको कभी टिकट नहीं मिल सकता, क्योंकि ये हाई लेवल की नेतागिरी पे जानकारी रखते हैं, धन बल इनके पास है। इसीलिए हम लोग जो कार्यकर्ता है ना, मैंने कांग्रेस की सेवा दल, ऑल इंडिया सेवा दल की ट्रेनिंग कैंप किया था आज से 20 साल पहले। 46 साल पहले मैं यूथ कांग्रेस में रुड़की का महामंत्री था।
तो जो कार्यकर्ता है उनको तो टिकट मिलना ही। तो मैं तो रावत जी को कह दिया टिकट दोगे ठीक, नहीं तो मेरा निशान सूरज का होगा और मेरी जनता होगी। हाथ जोड़ कर उनसे वोट मांगूंगा और मेयर का इलेक्शन लड़ूंगा। सबका आशीर्वाद चाहिए। मैं मेयर नहीं बनूंगा, मैं सेवक बनना चाहता हूं शहर का। जो मेरा अनुभव है 30 साल का वो मैं सब में सम्मिलित करूंगा अगर मुझे मौका मिला, और ये दिखाऊंगा कि काम किस प्रकार से होते हैं। भाई अभी तक आचार संहिता लागू नहीं हुई, यह तय नहीं हुआ कि टिकट कब होगा, चुनाव कब होगा, वोटिंग देने कब जाएंगे आप, नामांकन कब होगा, कुछ पता नहीं है। लेकिन बेबी खन्ना जी साफ तौर पर अपना चुनाव चिन्ह भी घोषित कर दिया। मैं मतलब आपने तो सारा घोषित कर दिया भाई, ये होगा ये होगा। और आप आपने टिकट छोड़ दीजिए, टिकट आपने बाईपास भी कर दिया और निर्दलीय पर्चा भी आपने भर दिया और साथ में आपने सिंबल भी ले लिया। देखिए, मैं फिर आपको कह रहा हूँ, और आज आपके मैं स्टूडियो में हूँ, ये बात मैं पक्की बता के जा रहा हूँ। टिकट जो है कांग्रेस का 2 में से 1 जने को ही मिलेगा। या तो मिलेगा सचिन को या मिलेगा यशपाल को। और तो ओबीसी बाकी बेचारे कार्यकर्ता ऐसे ओबीसी हो गया तो ओबीसी हो गया, वो भी इन्हीं के शिष्य होंगे, कोई ना कोई उसको दिलाएंगे टिकट। इनके अलावा टिकट नहीं मिलेगा किसी को। ये मैं यहाँ आपके मन से कह के जा रहा। तो कांग्रेस के बाकी कार्यकर्ता सब बेचारे दरी बिछा और कुर्सियां सजाने तक ही सीमित रहेंगे। अखिलेश जी, मुझे 46 साल हो गए, अभी मैंने इतना काम किया कांग्रेस का, माननीय हरीश रावत जी का। हमारे हाथ हम कार्यकर्ता है, हमारे हाथ में है सेवा करना, लोगों को समझाना, बताना। वोट तो जनता, एक वोट है सबका, चाहे राजा हो या रंग हो, चाहे छोटा है या बड़ा है, वोट तो एक ही डालेगा। हम है, मान लो ये पार्षद है, एक ही वोट डालेंगे। तो हम तो लोगों को समझाते थे, हम तो सेवा करते आ रहे हैं कांग्रेस की सेवा करते हुए चले जाएंगे। हमारे को टिकट नहीं मिलने का हमने बहुत बार कह दिया, इसलिए हमने अपना चुनाव निशान आपके माध्यम से पहले ही रख दिया। हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी सूरज का निशान होगा और मेयर का इलेक्शन होगा। चलिए, मैं समझता हूँ बहुत क्लियर क्रिस्टल बात, जो बहुत से लोग सोचते हैं कि शायद भाई मैं लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा, कैसे लड़ूंगा, क्या होगा, इनका बिल्कुल विज़न क्लियर हो गया। चलिए अब और थोड़ा सा साफ करते हैं पिक्चर को। 5 बार लगातार पार्षद, आपने डोमेन पूरा देख लिया अपना। क्या आपको ऐसा लगा कि नगर निगम में ऐसी कौन सी, पूरे नगर निगम क्षेत्र की अगर हम बात करें, नगर निगम क्षेत्र में ऐसी कौन सी समस्या है? क्योंकि कुछ समस्याएं तो जनता को पता है, जो लगातार ये देखा गया कि भाई मैं आकर के सॉल्व करूंगा, मैं ठीक करूंगा। जो आपके हिसाब से ये बहुत बड़ी समस्या है, इसका समाधान इस तरीके से हो सकता है और 100% मैं करके ही जाऊंगा। देखिए, सबसे बड़ी जो समस्या है वो ड्रेनेज सिस्टम की है। ड्रेनेज सिस्टम इसलिए ठीक नहीं हो पाया कि कुछ चंद नेता ऐसे हैं, जैसे प्रशासनिक टीम ने नाला तोड़ने की कार्य शुरू किया तो राजनीति उसमें बीच में आ गई, उसकी वजह से वो ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं हुआ। हमारा अगर कार्यकाल सेवा का आया तो हो सकता है उसमें किसी का नुकसान भी होगा, हम उनके नुकसान की भरपाई देंगे, लेकिन एक आदमी की वजह से 1 लाख आदमी को डूबने नहीं देंगे। अब आप देखिए, अंबर तलाव से लेके सपना टाकिज तक नदी तक जाइए, एक टेलीविज़न चलता था, न्यूज़ चैनल, अभी तक, उसको मैंने आज से 25 साल पहले एसडीएम महोदय को, तहसीलदार को, पटवारी कानूनगो को, नदी से लेके सपना टाकिज की जो पुलिया है वहाँ पर हमारे सजरे में 42 फुट का नाला है, 34 फुट, 36 फुट, 28 फुट मिनिमम। आप उसका एसडीएम साहब से या किस जिनसे भी, जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, मौके पे सर्वे करा लो, वहाँ पर 6 फुट का नाला है। और भूमाफियाओं ने वहाँ पर करोड़ों रुपए की संपत्ति सरकार की बेच दी, किसी का ध्यान नहीं है। अगर वहाँ कानून गो पटवारी गए, निशानदेही किसी ने शिकायत भी की, कुछ किया, तो उन्होंने वो निशानदेही पूरी नहीं उखाड़ी, पूरी नहीं कर पाए। आज पोजीशन ये है कि निकासी का जो पानी पूरे शहर का चल के आना है, अंबर तलाव का पानी जो भरता है
BSM स्कूल से अंबर तलाव तक, और ये सारा आपका आर्य कन्या स्कूल से सारा पानी होके ऐसे ये सारा सपना टैकिस से हमारा निकास करता है। प्रशासनिक अधिकारी मैं आपके माध्यम से कह रहा, मौके पे जाके देख लें। और ये नहीं होना चाहिए कि ये राजा है, ये रंक है। एक दफ़ा निशान लगाए और वहाँ पिलर गाड़े और सारा हटा दे अतिक्रमण। क्यों नहीं हटाते? हम लोग तो कह ही तो सकते हैं, हमारे हाथ में कोई प्रशासन का डंडा तो नहीं है। मैं आपके मन से खुलेआम बता रहा, देखिए जिस काम में अच्छाई होगी उसमें दुख जरूर आएगा। तो थोड़े जनों को तो तकलीफ होगी क्योंकि उन्होंने अवैध निर्माण कर रखे, लेकिन जो लाखों आदमियों का फायदा होगा, तो ये मन के अंदर दृढ़ शक्ति होनी चाहिए। मेरा अगर कार्यकाल आया तो मैं तो देखो मौके पे जाके जो जेन्युइन काम है उनको छोड़ने का नहीं करूँगा सबसे पहले। चलिए, अभी एक आप सिविल लाइन क्षेत्र की हम बात करें और सती मोहल्ले की हम बात करें, तो क्या हम ये मान लें कि उस एरिया में सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है? कुछ भी नहीं, प्रॉब्लम हल नहीं हुई। आप पार्षद रहे हैं तो देखिए मैं बताऊंगा, आप अगर आप रहे हैं तो भाई जो जिम्मेदारी आपको मिली आपने पूरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। देखिए मैं माहीग्रान में सन 95 में सभासद बना था, उसके बाद 2003 में बना था माहीग्रान से। आप जाकर देख लीजिए जितने प्लान वहाँ के बने हुए हैं, पूछ लो पब्लिक से। नदी तक नाले दोनों साइड पे, इमली रोड पे और बंदा रोड पे बड़े नालों का निर्माण मैं नहीं कराया था। 90% सड़कें आज भी मैंने बनवाई थी वहाँ। मेरे से वहाँ की जनता इतनी खुश है, इतनी खुश है, आज भी लगभग मैं 3 घंटे 4 घंटे वहाँ पर दोनों एरिया में रहता हूँ। अब रही काम की बात, काम में ऐसा है जब से नगर निगम बना है, पहले क्या और अब फर्क क्या है। पहले सारी पावर थी चेयरमैन के हाथ में, अब सारी पावर नियुक्त हो गई है MNA के हाथ में। अब आज MNA है, कल नहीं है। चेयरमैन तो 5 साल रहेगा। SN ने बुलाया, हमारे को इतनी शक्ति थी उस पावर उसमें कि हम बोर्ड की प्रत्याशा में सड़क का निर्माण करा देते। बोर्ड की मीटिंग बाद में हो रही, सड़क हमने पहले निर्माण करा दी। अब वो शक्ति हमारे से हटी गई, वो सारी शक्ति जो है MNA के रूप में चली गई। उसकी वजह से मैं मानता हूँ नगर निगम बनने से कई लॉस हुए। जैसे सेल्फ असेसमेंट टैक्स लगा, उसके बारे में मैंने कई बार बोला। हरिद्वार में मान लो रेजिडेंशियल टैक्स है 12 अन्य, हमारे यहाँ 1.5 रुपया फुट है। वहाँ पे कॉमर्शियल है 1.5 रुपया, हमारे 2.5 रुपया है। यहाँ प्लाट का टैक्स 50 पैसे है, वहाँ 25 पैसे है। तो मैंने ये भी बोला भाई सेल्फ असेसमेंट टैक्स यहाँ है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स वहाँ है। एक ज़िले में 2 नगर निगम है, एक की परिभाषा ये है और एक की परिभाषा ये है। तो ये न्याय नहीं है, अन्याय नहीं है, ये रुड़की वालों के लिए अन्याय है। अगर मान लो हमारा एक साल में 9 करोड़ रुपए टैक्स है, तो 4.5 करोड़ रुपए तो हम पब्लिक से ऐसे ही ज़्यादा ले रहे। हमने इसके बारे में कई दफ़ा आवाज़ उठाई, रिटर्न में लिख के दिए, मेरे पास सारे लेटर हैं, समय समय पे दिए मैंने, कोई देखभाल नहीं हुई। तो हम ही क्या कर सकते हैं? हम सभासद हैं, पार्षद हैं, छोटे से शिकायत करते हैं, अब उसकी गौर ना हुई तो हम क्या कर सकते। इसी चूँकि आप शिकायत करते रहे और आप खुलेआम मेयर के खिलाफ भी बोलते रहे, आखिरी सवाल, लेकिन मेयर ने आपके ऊपर आरोप ये भी लगाया कि आप पर्सनल ठेकेदारी करवाते थे। देखिए मैं पहले भी कह चुका और अभी फिर कह रहा हूँ, हम पारिवारिक लोग हैं। अगर मेरा दामाद मेयर साहब से पहले से वो कार्य करता है नगर निगम में, अगर वो गलती कर रहा है कोई, उसको बिल्कुल पनिशमेंट मिलनी चाहिए। उसी का रजिस्ट्रेशन गौरव गोयल ने क्यों रिन्यूअल किया? अगर वो गलत है, करेक्ट, अगर वो संविधान के खिलाफ काम कर रहा, मेरा बेटा काम नहीं कर सकता ब्लड रिलेशन में, मेरा दामाद मेरा ब्लड रिलेशन में नहीं है, और अगर वो पहले 10 साल से काम कर रहा है और मैं पार्षद बन गया, तो क्या मैं उसका रोजगार बंद कर दवा दूँ? उसका काम गलत है, कुछ उसने गलत पैसा पेमेंट लिया, बिल्कुल कार्रवाई करो, मैं साथ में हूँ। मैंने पहले भी ये बोला कई दफ़ा, अगर उसने कोई पैसा गलत लिया फौरन उस पर कार्रवाई हो और उस पर रिकवरी हो। और अगर उसने अपना सही तरह काम, और उन्होंने 46% लोएस्ट पे कंपटीशन पे काम लिया और उसने 47% पे लिया, तो उसने क्या गुनाह करा? यानी कि मेरा परिवार जो है, हम रोटी कमा के नहीं खाएंगे,
हम रजवाड़े नहीं है, हम तो पैसा कमा रहे हैं मजदूरी करके। अगर वो कर रहा है मेरा दामाद और वो इलीगल है तो फौरन उसको ब्लैक लिस्ट करके उसे जेल भी भिजवाओ। मैं कह रहा है बात। लेकिन जब लीगल है तो फिर तो दिक्कत लीगल है तो क्या दिक्कत है? मैं पूछना चाहता हूँ गौरव गोयल जी से, जनता के बीच में आए और गंगा जल उठा के कसम खाए। 20 कर्मचारी नगर निगम के रख रखे थे अपनी फैक्ट्री में, बनते हैं सेठ, और पेमेंट दिया वहां से। उन्होंने 20 कर्मचारी रख रखे थे, 20 कर्मचारी रखे थे और वहां आप हमारे पर्सनल उससे। और आज तक के जितने कर्मचारियों में घपलेबाजी आज तक हुई है वो सिर्फ गौरव गोयल जी का कार्यकाल है। 175 आदमी हमारे पास जो ऐसे कर्मचारी हैं, आप कल पता कर लेना वो कर्मचारी है कहाँ। हमारे पूरे ऑफिस में 50 आदमी नहीं मिलने गए, और सैलरी देख लो, आप पता कर लो कितने आदमियों की जा रही। देखिए, मतलब एक आरोप पर आरोप, ये परतें आहिस्ता आहिस्ता खुलती रहेंगी और हम कोशिश करेंगे कि हर एक परत आहिस्ता 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 हम खोलते रहें और सारी इन्फॉर्मेशन आपको देते रहें। रुड़की नगर निगम को लेकर के बहुत सारी चर्चाएं होंगी, बहुत सारे विषय को लेकर के हम चर्चा करते रहेंगे। अंत में आखिरी बिल्कुल सवाल की, चुनाव लड़ने का मन तो आपने बना ही लिया है और आपने एक तरह से ये भी कह दिया कि निर्दलीय क्या, आपने तो पूरा लोगो भी डिजाइन कर लिया आपने कि हमें उगता हुआ सूरज और इस पर चुनाव लड़ूंगा मैं। सवाल ये है कि क्या वो स्थिति बन पाएगी निर्दलीय की स्थिति, चूंकि बार बार भाई यहाँ पर निर्दलीय ही जीतता है, तो आपने ये मान लिया कि भाई निर्दलीय में लड़ूंगा और चुनाव जीत जाऊंगा। देखिए, आकलन कर लिया होगा, कैलकुलेशन कर लिया होगा। देखिए मैं बताऊं, मैं अखिलेश जी कम से कम 30 साल क्रॉस करने जा रहा हूं नगर निगम में। नगर निगम में इस 30 साल के ऊपर पर्सनल मेरे को कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि खन्ना जी ने मेरे से 100 रुपये लेके कोई काम कराया हो, या मैंने उनकी कोई ज़मीन खरीदी हो, या मैंने उनकी नगर निगम की कोई भी चीज़ में कोई लाभ उठाया हो। अगर कोई साबित कर देगा तो राजनीति नहीं छोड़नी, मैं रुड़की छोड़ के चला जाऊंगा। एक पैसे का भी कोई साबित कर दे। और काम के विषय में बताऊं, अभी आपको बताऊं, एक 12 बंद पड़ा सन 2021 से नीलम टाकीज रोड पे। हिमांशु त्यागी यहाँ जेई हैं जल संस्थान के, उनको 3 रिमाइंडर दे चुका मैं लेटर के। 3 करोड़ 23 लाख कुछ रुपए का एस्टीमेट था। सन 2021 से आज तक 24 हो गया, 3 साल के लगभग हो गए। उन्होंने वो 12 का कोई भी ना शासन से और ना स्थानीय एमपी साहब या एमएलए किसी के माध्यम से, आज की डेट में पूरी सिविल लाइन के अंदर, देखिए मेरा वजन है 10 ग्राम का, मैं 100 ग्राम उठा सकता हूँ। अगर 100 किलो का है तो नहीं उठा सकता। मैंने पहले भी कहा हम प्रस्तावक है, पार्षद नहीं है, प्रस्तावक है। इसकी परिभाषा ये है, हम प्रस्तावक है। हमने अपने वार्ड के काम को रिटिन में लिख के, जिसकी मेरे पास कॉपी है, जो मैं बोल के जा रहा हूँ उनकी मेरे पे रिटिन में सारे कागज है। 2021 में मैंने पहले दिन लेटर लगाया कि 12 आपका बंद है, इसको तुरंत ठीक कराया जाए, या इसका स्थान कई दफ़ा बंद हो गया, इसको पीछे बोरिंग कराई जाए। तो उसका एस्टीमेट गया हुआ 3 करोड़ 23 लाख कुछ समथिंग का। आज तक उसमें किसी ने संज्ञान नहीं लिया। तो मैं तो जनता की लड़ाई के लिए, अब पानी का बिल का आ जाइए, फ्लैट रेट लगा रखा, लोगों के पास 40-40 हज़ार रुपये का पानी का बिल आ रहा, पानी वहाँ जा नहीं रहा। करेक्ट। तो मेरे भाई, जनता ये सब चीज़ देखती है, बात निर्दलीय और उसकी नहीं है, उन्हें दिखाई देगा। अगर उनका भाई है बच्चा बेबी खन्ना काम करता है अच्छे, तो वो ज़रूर मुझे वोट देंगे। ऐसा नहीं है, प्रचार ड्राइंग रूम वाले जो हैं वो चंद दिन के राजनेता हैं। मेरा ये कहना नहीं है ना मैं गाड़ियों पे घूमूंगा, मैं तो पैदल और स्कूटर वाला व्यक्ति हूँ, और मेरा तो कोई भरोसा नहीं कभी इस दुकान में बैठा, कभी मैं मेहर नहीं, मैं सेवक बनूंगा।
मेयर जो बनेंगे वो बनेंगे ड्राइंग रूम वाले, मैं तो सेवक बनूंगा और सबके बीच में रहूंगा और सबके साथ रहूंगा। चलिए, बेबी खन्ना जी ने साफ तौर पर, स्पष्ट तौर पर कह दिया कि मैं मेयर नहीं, मैं सेवक बनूंगा। इन्होंने जो बातें कही हैं रुड़की नगर निगम को लेकर के, अब मेयर का चुनाव अब लड़ेंगे ही लड़ेंगे, ये भी तय हो चुका। तो इनकी बातों को सुनकर के क्या कुछ आप कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें आप जरूर बताइए। इनके विषय में जो कुछ आप कहना चाहते हैं वो भी आप बताइए। क्या मेयर बनेंगे तो कितना बेहतर रहेगा रुड़की शहर के लिए, ये भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर हमें प्रतिक्रिया दीजिए। आपने जो हमें समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू अखिलेश।